हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहला है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और दूसरी कंपनी है दीपक नाइट्रेट। हालांकि दीपक नाइट्रेट 2000 रुपए से भी ऊपर निकल चुका है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने भी अच्छी खासी पेस पकड़ी है पिछले कुछ दिनों में और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, दोनों कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक से। और एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 20% की शानदार तेजी है। 285 रुपए से अगर आप देखो तो बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 330 रुपए तक पहुंचा, फिर एक बार करेक्शन आया, वापस 300 से नीचे गया, अब वापस जो बड़ी रफ्तार पकड़ी वो काफी शानदार है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए थे और मैंने हर बार कहा था कि 300 के नीचे अगर जाता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और गलती से भी अगर 250 रुपए तक पहुंचा है तो बाकी के लेवल पर आप एवरेज करके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये शेयर में पोटेंशियल अभी के लिए नजर आता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक हालांकि अब तो उस लेवल से काफी ऊपर निकल चुका है, तो बात जरूर करेंगे। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अभी भी 7% की गिरावट है। हालांकि 600 रुपए के आसपास था ये शेयर, वहां से लगातार करेक्शन बना था, 275 तक भी गया था ये, लेकिन दोबारा बाउंस बैक इसने दिखा दिया है। देखो, ऐसे बाउंस बैक पहले भी आए थे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इससे पहले जब बाउंस बैक आए थे तो कई ज्यादा मार्केट में दिक्कतें भी चल रही थी, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अभी जो तेजी पकड़ी है, कह सकते हैं कि बाजार में खुद तेजी है, तो यहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल गई है। मिड कैप शेयर है ये, 9000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 31 से 32 लाख के वॉल्यूम, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। वॉल्यूम का बढ़ना भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट्स ना ही अच्छे थे ना ही बुरे थे, एवरेज में कहूंगा इसको। 65 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया था, जो कि अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था ये 57 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले 13% का ग्रोथ नजर आया। लेकिन पिछले साल के क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में काफी बड़ी गिरावट आप कह सकते हो। लेकिन जहां तक रेवेन्यू की बात है तो रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले अच्छे है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे नहीं है। पिछले क्वार्टर में 880 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार हुआ है 750 करोड़ का, मतलब 14% की गिरावट इनके रेवेन्यू में देखने को मिली है यहां पर। तो जून क्वार्टर उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एवरेज में कहूंगा उतना खराब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में देखो बड़े फंड हाउसेज ने दोबारा खरीदारी करी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर अगर हम नजर करें फिर से, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में जो KR चौकसी है उनकी तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन है और 380 का टारगेट है। अगेन मैं कह दूं कि ये जो टारगेट्स होते हैं वो साल भर के टारगेट्स होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि एक साल में, मतलब 2-3 महीने में हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रही खरीदारी करो। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में शानदार तेजी देखने को मिली थी, ठीक है, बहुत ही शानदार तेजी थी। और इस बार के भी जो प्रॉफिट, जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने पिछले साल थे, मतलब अच्छे हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 75 करोड़, 122 करोड़, फिर 231 करोड़, इस बार का 65 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो डेफिनेटली इस 231 करोड़ के एवरेज से तो ज्यादा ही है। तो कह सकते हैं कि साल से कंपेयर करेंगे तो शायद थोड़े बहुत बेटर नजर भी आ रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बनाकर दिया है, लेकिन करंट प्राइस थोड़ी सी महंगी है अभी, और डेफिनेटली थोड़ी सी महंगी भी है। 34 का पी है, क्योंकि सेक्टर पी 13 का, मतलब महंगा है ये इस लेवल पर। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि 300 रुपए के नीचे मिलता है या उसके आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। एज ए इन्वेस्टर अभी मैं थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि देखो बाजार ने बड़ी रफ्तार दिखाई है और थोड़ी बहुत बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलती रहेगी। बाजार में बुल रन की तरफ जरूर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहना कि यहां से हर रोज बढ़ता जाएगा ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो जब भी थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक अगर दोबारा आपको 310 या 300 रुपए के आसपास नजर आते हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। और बाजार अगर खराब दौर से गुजरता है तो 250 रुपए कभी भी देखने को मिले तो उस लेवल पर आप एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। 100% एनालिस्ट जो है वो बाइंग की सलाह दे रहे हैं, यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो। यहां पर 72.53% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास जून क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 72.92% की थी, मतलब हल्की सी बिकवाली करी है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। 0.99% की म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 1.29 पर आ चुकी है। डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली करी है, 2.40% की होल्डिंग 1.93 पर आ चुकी है। एफआईएस वालों ने भी खरीदारी करी है, 0.34% की होल्डिंग उनकी हो चुकी है 0.60 की। रिटेल और अदर्स वहीं पर है, वो कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो डोमेस्टिक और प्रमोटर ने बिकवाली करी है, लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने यहां पर खरीदारी करी हुई है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हाँ थोड़ा सा महंगा जरूर है, तो डेफिनेटली इस लेवल पे मैं खरीदारी करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन 300 रुपए के आसपास दोबारा जाएगा, बाइंग के मौके वहां पर बन सकते हैं और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। अगर खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो यहाँ पर, और अगर टूटता है तो यहाँ पर नीचे एवरेज के मौके आपको मिल सकते हैं। दूसरी दिग्गज कंपनी है दीपक नाइट्रेट, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मेरी बाइंग लिस्ट में रही है ये। और यहाँ पर पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में दीपक नाइट्रेट के शेयर में 20% की बड़ी तेजी आई है। आप देखिए 1755 का रुपए का ये शेयर था, 2100 पर पहुंचा। आज के दिन में हल्की सी गिरावट हमें देखने को जरूर मिली है, और डेफिनेटली एक साल में देखा जाए तो अभी भी 2% की गिरावट है। 3000 रुपए के आसपास शेयर था, टूट के बिखरा। देखो जब भी बड़ा करेक्शन आया है वापस से बाउंस बैक दिखाया है, फिर बड़ा करेक्शन आया वापस से बाउंस बैक दिखाया है। इस बार बहुत बड़ा करेक्शन था, दोबारा से इसने बाउंस बैक दिखाया है। अब देखना होगा कि ये ब्रेकआउट की तरफ जाता है कि नहीं। अभी के लिए दीपक नाइट्रेट मैं कहूंगा कि थोड़ा सा महंगा है। खरीदारी के मौके अगर जहां तक मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि वो 1800 रुपए के आसपास बन सकते हैं दीपक नाइट्रेट में। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ये टूट जाएगा, जी नहीं। अगर आप देखो 3 साल में बहुत बड़ा पैसा बना है, यहां पर 270 रुपए का शेयर 3000 के करीब पहुंचा, अब ये टूट रहा है। बीच बीच में तेजी देखने को हर बार मिली है, इस बार भी देखने को मिली है, लेकिन देखो बाजार अच्छे मूड में था, दोबारा थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो 1700 अगेन मैं कहूंगा कि इस लेवल पर अभी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, उतनी खरीदारी का मूड नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो लेवल है इसका 1700-1800, वहां पर थोड़े बहुत मौके बनते नजर आ सकते हैं फ्यूचर में। लार्ज कैप शेयर है ये, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के जो रिजल्ट्स भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के रिजल्ट्स में इनके प्रॉफिट में कटौती जरूर हुई है, लेकिन इनके रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। जो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 1526 करोड़ थे, वो इस बार 2000 करोड़ से भी ज्यादा का है। लेकिन दिक्कत हुई है इनके प्रॉफिट्स में, 300 करोड़ से भी ज्यादा का जो मुनाफा था वो अब सिर्फ 234 करोड़ का है, मतलब प्रॉफिट कम हुए। और उसका जो रीजन है वो है मार्जिन पर असर पड़ा है। जो मार्जिन पहले 29-30 का था, आज 17 का हो चुका है। तो यही वजह है कि मार्जिन पर थोड़ा सा असर पड़ा है, और यही वजह है कि शेयर पर भी आपको लगातार नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल रही है। दीपक नाइट्रेट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो दीपक नाइट्रेट में कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा। लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, तो पहली चीज तो ये कि भैया सस्ता मिलना चाहिए, और सस्ता मिलेगा तो बाइंग के मौके वहां पर ऑटोमेटिकली बनते नजर आएंगे। यहां पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़े हैं। 1600 करोड़ का रेवेन्यू आज 6800 करोड़ है, और अब ये अगले साल 8000 करोड़ तक जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्वार्टर में 2000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने रेवेन्यू कमाकर दिखाया है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, हालांकि 80 करोड़ का प्रॉफिट 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इस बार 234 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो डेफिनेटली इसके एवरेज से तो कम ही है, लेकिन फिर भी आने वाले क्वार्टर्स में मैचअप कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है। दीपक नाइट्रेट अभी खरीदारी का मौका नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है। 27 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 13 से काफी थोड़ा सा महंगा है, और यही वजह है कि 67% एनालिस्ट खरीदारी करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहे, और इसकी करंट प्राइस भी ज्यादा है। दीपक नाइट्रेट की अगर मैं डिविडेंड की बात करने जाऊं तो जाहिर सी बात है डिविडेंड आपको बहुत कम है। 7 रुपए पर शेयर का इसने डिविडेंड इस साल पे किया है, पिछले साल 1 रुपए का, फिर 4.5 रुपए का इसने डिविडेंड पे किया था। तो डिविडेंड उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। दीपक नाइट्रेट को लेकर अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक नजर करें तो यहां पर 46.72% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 5.39 म्यूचुअल फंड्स, 5.33 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और 9.07 एफआईएल्स के पास है। 34.50% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखा जाए तो भैया डोमेस्टिक वालों ने खरीदारी करी है, काफी बड़ी खरीदारी करी है, और इवन एफआईएल्स ने भी काफी बड़ी खरीदारी करी है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। ओवरऑल दीपक नाइट्रेट कंपनी अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा सस्ता मिलना चाहिए, और अगर नीचे मिलेगा ये 1700-800 की रेंज में तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने के मौके भी बनते नजर आएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक और दीपक नाइट्रेट दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।